कश्मीर के कुलगाम जिले में गत दिवस आतंकी की गोली का शिकार हुई रजनी बाला के निवास पर भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रविंद्र रैना सहित अन्य नेताओं ने शिरकत की। अध्यापिका रजना बाला के निवास पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लोगों के सवालों का भी सामना करना पड़ा। वहीं रविंद्र रैना ने इस मौके पर कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या किया? सीओ के पास गए थे, सीओ ने बोला हम तेरे को 10 किलोमीटर आगे और जाएंगे। इस लेडीज को बोला था, रजनी देवी को बोला था सीओ ने तेरे को हम 10 किलोमीटर और आगे लगेंगे। ये बोला था नहीं होने देंगे हम सर। और कर सकते हो, गवर्नमेंट कर सकती है सर, प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आज के बाद ये लोग नहीं जाएंगे, वहाँ पे नहीं जाएंगे। पढ़ा रहे उनके 15 साल तक पढ़ा रहे, अभी नहीं लगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं जाएंगे। कितना करेंगे हम? आगे है चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, तेरा नाम रहेगा। भारत माता की जाम आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगा हुआ है और यहाँ साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब तक कोई पॉलिसी नहीं बनती हम कि हमें डर है। 4 बार एप्लीकेशन दी है, 4 बार। बिल्कुल, ये हमारे संज्ञान में भी बहुत सारे टीचर्स ने ये मामला लाया है। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जो हमें जानकारी लगी है, यहाँ भी जो सिक्योरिटी के कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने बताया कि यहाँ भी आने वाले हैं और उनसे भी तफसीलन इस सारे मामले में बात होगी। और जो सरकारी मुलाजिम चाहिए और वो लोग जो जम्मू कश्मीर से बाहर हैं और हिंदू समाज से हैं और कश्मीर में काम करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, उन सब की भी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। माइनॉरिटीज जो वहाँ हैं, चाहे कश्मीरी पंडित हैं या जो जम्मू से वहाँ जो हमारा डोगरा समाज के जो हिंदू हमारे सरकारी कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं, पिछले 15-18 साल से 20 साल से बहुत सारे ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जो कश्मीर के अलग अलग एरियाज में काम करते हैं और वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ की लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को सुविधाएं प्रदान करने में अपनी वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी साजिश है इस टारगेटेड किलिंग्स, इस मॉडस ऑपरेंडी जो इन पाकिस्तान के आतंकवादियों की है। उनका टारगेट है कि कश्मीर के अंदर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं या डोगरे, उनको निशाना बनाकर एक डर का माहौल बनाने की वो साजिश कर रहे हैं, ताकि ये वही निज़ाम मुस्तफा का नारा जो उन्होंने 90 में दिया था, फिर से वही चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि कश्मीर घाटी से जो बचे खुचे वहाँ हिंदू समाज के लोग हैं, जो पंडित हैं, या जो जम्मू से गेट डोगरा समाज के लोग हैं, वो वहाँ से छोड़ के वो भी वहाँ से पलायन करें। एक बड़ी साजिश है। आतंकवादियों की भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने कमर तोड़ के रखी है। आतंकवादी संगठनों के बड़े टॉप कमांडर सब मौत के घाट उतार दिए गए हैं। ढूंढ ढूंढ के सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। इसलिए डर में, फ्रस्ट्रेशन और बौखलाहट के अंदर आकर अब इन्होंने अपना तौर तरीका बदला है, मॉडस ऑपरेंडी बदला है। क्या पैगाम है टीचर्स के लिए आपका जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या पैगाम है? आपको लगता है कि यहाँ जो पाकिस्तान की इसमें नहीं आना चाहिए? चाहे कश्मीरी पंडित जो विस्थापित समाज के वहाँ सरकारी कर्मचारी हों या जो जम्मू के डोगरे वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं,
उनकी सुरक्षा की चिंता करना, उनकी सुरक्षित व्यवस्था करना, ये सरकार का, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और मैंने जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से बात की है। हमने डिटेल में उनको ये सारी बात बताई है कि चाहे कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी में काम कर रहे हो या जो अन्य लोग जो हिंदू हैं, जो जम्मू के डोगरे हैं या जो जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग, जैसे यूपी, बिहार और दिल्ली, पंजाब के लोगों को भी पिछले दिनों निशाना बनाया गया। इन सब की चिंता करके एक कम्प्रिहेंसिव प्लान हमको बनाना पड़ेगा। एक बड़ी साजिश पाकिस्तान से हो रही है। हम पिछले 32 सालों से वी आर इन ए स्टेट ऑफ वार, हम जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में हमने आतंकवादियों की और पाकिस्तानियों की कमर तोड़ी है। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.